नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है कंपनी, उसमें अपना टॉपिक चल रहा है अंशों का निर्गमन। जब कोई कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो पहले परिविवरण जारी करती है, उसके बाद जनता उसके लिए आवेदन करती है और उसके बाद कंपनी है वो शेयर अलॉट करती है। जब जनता कंपनी को आवेदन करती है तो उसमें 3 तरह का अभिदान हो सकता है। वो हो सकता है, कल बताया था मैंने, एक तो अभिदान है वो 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 पे था पूर्ण विधान, नंबर 2 पे था न्यून या अल्प विधान और नंबर 3 पे था अधीय विधान। पूर्ण विधान का मतलब था कि जितने अंश कंपनी जारी करना चाहती है, अगर आवेदन उतने अंशों के लिए आ जाए तो अपने कहते हैं कि पूर्ण विधान हो गया। अगर आवेदन उससे कम अंशों के लिए आए तो अपने क्या कहते हैं, न्यून विधान हो गया, और अधिक के लिए आए तो अधीय विधान हो गया। अब जब कंपनी के पास पूर्ण विधान होता है तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आती, कंपनी सारे के सारे शेयर वो इश्यू कर देती है। लेकिन जब कंपनी के पास न्यून विधान आता है तो उसमें कंपनी को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम यानी न्यूनतम विधान है वो आना जरूरी होता है। न्यूनतम विधान है वो होना जरूरी होएगा। न्यूनतम विधान होता है जितने शेयर कंपनी इश्यू करना चाहती है ना, उसका 90% अभिदान होता है, वो न्यूनतम विधान कहलाता है। जब कंपनी के पास अभिदान आता है, आवेदन आता है, अगर वो आवेदन 90% के लिए से कम आ गया तो कंपनी क्या करती है, उस परिविवरण को रद्द कर देती है और अंशों को निर्गमित नहीं करती। उनको क्या करेगी, रद्द कर देगी और अंशों को निर्गमन नहीं करेगी। कहने का मतलब कि मान लो कंपनी है 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहती है और कंपनी ने 1 लाख अंशों के लिए आवेदन मांगे। कितने के लिए आवेदन मांगे? 1 लाख अंशों के लिए आवेदन मांगे। अगर कंपनी के पास 90,000 के लिए आवेदन आ गया तो ये कौन सा विधान हुआ? न्यून विधान हो गया। लेकिन न्यून विधान में भी आपको देखना है कि न्यूनतम से कम ना हो, यानी 1 लाख का 90% 90,000 है, तो कम से कम कंपनी के पास 90,000 के लिए आवेदन आना जरूरी है। अगर आवेदन उससे कम रह जाता है तो फिर कंपनी है वो अंशों का निगमन न करके परिविवरण को क्या कर देती है, रद्द कर देती है। मान लो यहाँ पर आवेदन 85,000 के लिए आ गया तो ये कितना परसेंट हुआ? 85% हो गया। और कम से कम जो विधान है वो 90% आना जरूरी होता है, तभी कंपनी क्या करती है, अंश जारी करती है। अन्यथा कंपनी को पहले वाला परिविवरण रद्द करके नया विवरण जारी करना पड़ेगा। तो न्यूनतम विधान का मतलब होता है जितने अंशों के लिए कंपनी आवेदन मांग रही है उसका 90% जो आवेदन होता है वो न्यूनतम विधान कहलाता है। अधीय विधान का मतलब हो गया कि ज़्यादा के लिए जब आवेदन आ जाए, जब ज़्यादा के लिए आवेदन आएगा तो कंपनी क्या करेगी, या तो किसी को शेयर देगी, किसी को मना करेगी, या फिर क्या करेगी, सबको यथानुपात बंटन करेगी, या फिर क्या करती है, सबको यथानुपात बंटन करती है। मान लो कंपनी 1 लाख अंशों के लिए आवेदन मांग रही है और आवेदन आ गया 1,20,000 के लिए, तो 1 लाख के आवेदन मांग रही है, 1,20,000 के लिए आ गया, तो ये क्या हो गया अपना, ये अधीय विधान हो गया। ये क्या हो गया? अधीय विधान हो गया। अधीय विधान की दशा में कंपनी ये नहीं है कि आवेदन 1,20,000 के लिए आ गया तो कंपनी 1,20,000 वालों को शेयर देगी, या तो 1,20,000 वालों को देगी जब तो यथानुपात देगी। जैसे इसका अनुपात निकाल दो, अनुपात कितना आ गया? 5:6 आ गया। 5:6 का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने 6 शेयर मांगे उनको वो कितने दे देगी? 5 शेयर दे देगी। या तो कंपनी को ऐसा करना पड़ेगा, या फिर कंपनी क्या करेगी, 20,000 वालों को मना कर देगी और 1 लाख वालों को 1 लाख दे देगी। तो अधीय विधान की दशा में क्या किया जाता है? यथानुपात बंटन किया जाता है, या फिर किसी को मना करना पड़ता है और किसी को शेयर दिए जाते हैं। तो ये जो विधान है वो 3 प्रकार का हो सकता है, पूर्ण, न्यून और अधीय विधान। अब कंपनी जब अंशों का निगमन करती है तो कंपनी अंशों का निगमन करती है तो कंपनी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो आवेदन के साथ कितने रुपए मांगे। भी आवेदन के साथ कितने मांगे, आवंटन के साथ कितने मांगे,
या फिर मांग के साथ कितने मांगे। आवेदन पर कम से कम कितना मांगे, आवंटन पे कितना मांगे, मांग पर कितना मांगे। तो देखो पहले था आवेदन पर जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार आवेदन पर निर्गमन मूल्य का 5% था, यानी 5% किसका, निर्गमन मूल्य का। मान लो 100 का शेयर है तो 100 का 5% 5 रुपये हो गए। कम से कम आवेदन के साथ 5 रुपये मांगने जरूरी थे। धीरे धीरे क्या है, इसे सेबी के दिशा निर्देशानुसार इसे बढ़ा दिया गया और इसे बढ़ाकर अब इसको 25% कर दिया गया। वर्तमान में कितना है ये, 25% है। निर्गमन मूल्य का 25% मांगना जरूरी है आवेदन के साथ। मान लो 100 का शेयर है तो आवेदन के साथ कम से कम 25 रुपये मांगने पड़ेंगे। इन आवेदन के साथ कम से कम 25 है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सीमा नहीं है। 100 रुपये तक मूरे मांग सकते हैं, यानी पूर्ण राशि मांगी जा सकती है। तो आवेदन के साथ वो न्यूनतम कितना हो गया, 25%। और आवंटन के साथ कोई सीमा नहीं है, बाकी बचा हुआ सारा क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। ये तो क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। अब आवंटन के साथ कितना मांग सकते हैं, आवंटन के साथ बची पूरी राशि मांग सकते हैं। मान लो हमने आवेदन के साथ 25 मांगे, आगे कितने बच गए, 75 रुपये। तो 75 में से 75 के 75 भी मांग सकते हो और 75 से कम भी मांग सकते हो। यानी आवंटन के साथ है वो कम भी मांगा जा सकता है और पूरी राशि रही भी मांगी जा सकती है। तो अलॉटमेंट पे आपके सामने कोई बाउंडेशन नहीं है। अलॉटमेंट के आपके सामने क्या है, कोई बाउंडेशन नहीं है, सारी की सारी बची हुई राशि मांगी जा सकती है। उसके बाद आता है मांग पर। तो मांग पर न्यूनतम तो कोई सीमा नहीं है। अधिकतम है वो सीमा है, अधिकतम है वो निर्गमन मूल्य का 25% है, यानी अधिकतम राशि है। आवेदन के साथ तो न्यूनतम 25% है और मांग पर अधिकतम निर्गमन मूल्य का 25% है। उससे ज़्यादा राशि है वो कंपनी नहीं मांग सकती। कितने रुपए मांगेगी, ये मान लो कि 100 रुपये का शेयर है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मांग पर 25 रुपये मांग सकती है, 25 रुपये से ज़्यादा नहीं मांगेगी। और आवेदन पर जो अधिकतम राशि है वो है निर्गमन मूल्य का 100%, निर्गमन मूल्य का 100% है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार तो आवेदन पर 5% था न्यूनतम, जिसे सेबी के दिशानुसार बढ़ाते बढ़ाते इसे 25% कर दिया। अब न्यूनतम कितना परसेंट मांगा जा सकता है, 25%, और अधिकतम निर्गमन मूल्य का 100%, यानी 100 रुपये के साथ मांग सकती है। नंबर 2 पे क्या है, आवंटन। आवंटन पे न न्यूनतम सीमा है न अधिकतम सीमा है। आवेदन के बाद जो बचा है ना वो पूरी की पूरी राशि है वो आवंटन पे मांगी जा सकती है। नंबर 3 आ गया मांग। मांग पे भी न्यूनतम तो कोई सीमा है नहीं, अधिकतम कितना है, निर्गमन मूल्य का 25% है। तो अधिकतम कितना मांगा जा सकता है, 25% मांगा जा सकता है। अब जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है और जनता क्या करती है, आवेदन करती है, तो देखो अंशों का निर्गमन 2 मूल्य पे किया जा सकता है। एक तो सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य पर निर्गमन। एक होता है प्रीमियम पर निर्गमन। एक तो हो गया किस पे निर्गमन, एक तो गया सम मूल्य पर निर्गमन, एक हो गया प्रीमियम पर निर्गमन। पहले कंपनी बट्टे पर भी निर्गमन कर सकती थी 1956 के अनुसार, लेकिन जब 2013 का अधिनियम बन गया इसके लिए,
तो कंपनी अब दो ही मूल्य पर अंशों का निर्गमन कर सकती है, एक तो सम मूल्य पर और एक प्रीमियम पे। सम मूल्य पर निर्गमन का अर्थ है 100 वाला शेयर यदि 100 में इश्यू कर दिया जाए, यानी 100 वाला शेयर 100 में इश्यू कर दिया जाए, 10 वाला शेयर इसी 10 में इश्यू कर दिया जाए, यानी जितनी उसकी प्राइस है यदि इश्यू इतने में ही कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। यानी इसमें जो अंश जारी किए जाते हैं वो अंकित मूल्य पर किए जाते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे अपने 100 वाला 100 में, 10 वाला 10 में, तो अपने कहेंगे कि सम मूल्य पर निर्गमन है। नंबर 2 पे प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पर निर्गमन क्या होता है, यानी अधिक राशि पर अगर 100 वाला 120 में जारी कर दे, अगर 100 वाला शेयर कितने में जारी कर दिया जाए 120 में, तो अपने कहेंगे प्रीमियम पर निर्गमन है। अगर 100 वाला 140 में इश्यू कर दिया जाए तो भी अपने कहेंगे प्रीमियम पर निर्गमन है। यानी जब निर्गमन क्या हो अधिक मूल्य पर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। जब अंशों का निर्गमन क्या है, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाए उसे क्या कहते हैं, अपने निर्गमन है वो किस पे किया गया है, प्रीमियम पे किया गया है। अब दिक्कत ये आती है कि अधिकतम कितना प्रीमियम हो सकता है, तो उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। एक कंपनी अपने अंश पर कितना ही प्रीमियम ले सकती है, बस देने वाला जनता देने वाली होनी चाहिए, और कंपनी है वो कितना ही प्रीमियम ले सकती है, चाहे वो 100 रुपये वाला चाहे तो अंश को 1000 रुपये में जारी कर सकती है, चाहे 2000 में कर सकती है। अब इससे रिलेटेड कोई इस पर बाउंडेशन नहीं है, भी अंश है वो कितने में इश्यू होएगा, वो कितने में भी इश्यू हो सकता है, लेकिन 100 रुपये में कम, 100 रुपये से कम में इश्यू नहीं होएगा, क्योंकि अब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर जारी नहीं कर सकती, या तो उन्हें जारी करना पड़ेगा सम मूल्य पर या फिर उन्हें जारी करना पड़ेगा प्रीमियम पे। तो सम मूल्य का अर्थ अंकित मूल्य के बराबर हो गया, और प्रीमियम पर निर्गमन का अर्थ होता है अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर। अब मान लो कंपनी ने अंश जारी किए, तो कंपनी जब अंश जारी करेगी तो कई बार ऐसे होता है कि यदि संपूर्ण राशि किसके साथ मांग ली जाए, आवेदन के साथ मांग ली जाए, संपूर्ण राशि है वो आवेदन के साथ मांग ली जाए, या फिर राशि किस्तों में मांगी जाए। पहले अपने मांगते हैं संपूर्ण राशि आवेदन के, यदि संपूर्ण राशि आवेदन के साथ मांग ली जाए, यदि संपूर्ण राशि आवेदन के साथ मांग ली जाए, जब आवेदन के साथ मांगेंगे, मान लो 100 वाला शेयर है और 100 में जारी किया, तो हम कहते हैं सम मूल्य पर निर्गमन है ये। और 100 वाला अधिक में जारी कर दिया जाए तो निर्गमन है वो प्रीमियम पर निर्गमन हो गया। यदि संपूर्ण राशि एक साथ मांग ली जाए तो सम मूल्य पर निर्गमन करा, तो सारी की सारी राशि एक साथ मांगी, तो पहले इसमें आपको दो ही एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री क्या होगी, आवेदन राशि प्राप्त होने पर सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी आवेदन राशि प्राप्त करेंगे। तो कंपनी जब आवेदन राशि प्राप्त होने पर क्या एंट्री करेगी, और वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब शेयर एप्लीकेशन है और इसमें सारी राशि एक साथ ही मांगी है, तो आप कैसे करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी इससे क्या होगी, आवेदन राशि प्राप्त हो गई। अब है नंबर 2 पे, आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, तो हस्तांतरित करने पर क्या एंट्री, यहाँ पर हमने शेयर एप्लीकेशन को क्या किया, क्रेडिट किया, उसे वापस डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी अपनी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब सम मूल्य पर निर्गमन होएगा तो सम मूल्य पर निर्गमन पर क्या एंट्री करनी है? सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करनी है। आवेदन राशि जब प्राप्त होगी तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अब जहाँ जहाँ हमने शेयर लिखा है, अगर मान लो क्वेश्चन में शेयर का नाम दे रखा हो, भी इक्विटी शेयर है या फिर प्रेफरेंस शेयर है, तो आपको यहाँ मान लो इक्विटी शेयर है तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। और जहाँ जहाँ शेयर लिखा है शेयर कैपिटल है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस शेयर होंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अगर सम मूल्य पर निर्गमन होएगा तो पहले आवेदन राशि प्राप्त करना है, फिर उसे ट्रांसफर करना है। अगर प्रीमियम पर निर्गमन होएगा तो प्रीमियम पर निर्गमन का मतलब होता है ज़्यादा पर निर्गमन। तो ज़्यादा पर जब निर्गमन होएगा तो इसका मतलब प्रीमियम पर निर्गमन हो गया, तो पहली एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्क इतना सा होएगा, मान लो 100 रुपये वाला अंश 110 में जारी किया, तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट में तो ये वहाँ पर कितने आएंगे? एंट्री ये रहेगी 110 रुपये आ जाएंगे। यहाँ पर सम मूल्य तो यहाँ पर भी शो आएगा, यहाँ पर भी शो आएगा, यहाँ पर भी शो आएगा, यहाँ पर भी शो आएगा। लेकिन अगर प्रीमियम पर जारी है तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर, ये जो एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये कितने से होएगा? ये प्रीमियम जोड़ के होएगा। तो ये एंट्री अगर प्रीमियम है तो 100 वाली एंट्री है, अगर 110 में है तो कितने में होएगी? वो 110 में आएगी। तो प्रीमियम पर निर्गमन होएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री जब करोगे तो आपको ऐसे करनी पड़ेगी। ये तो होगी आवेदन राशि प्राप्त करने पर। अब है आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। तो अंश पूंजी खाते में जब हस्तांतरित करोगे तो उसकी एंट्री क्या करोगे? इसको वापस डेबिट करोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो एंट्री बनी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर कितने कितने रुपए आएंगे? देखो यहाँ पे तो हमने 100 वाला शेयर 110 में जारी किया, तो पहली एंट्री तो 110 से हो जाएगी। दूसरी एंट्री करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन में तो लिखेंगे वही 110, लेकिन शेयर कैपिटल में उसका सम मूल्य आएगा। तो यहाँ पर कितना मूल्य आएगा? यहाँ पर आएगा शेयर कैपिटल में 100 रुपये वाला है तो 100 रुपये आगे, 10 रुपये है वो एक खाते में जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं? अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। एक नया खाता खुलेगा अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को बैलेंस शीट में जो अपना हेडिंग होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर दिखाया जाएगा। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कहाँ पे दिखाना होगा? आपको बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना होगा। तो अमाउंट कौन सी आएगी? जितना अधिक लिया, 100 वाला शेयर 110 में जारी किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 10 रुपये आएंगे। तो अगर अंशों को प्रीमियम पे जारी किया तो एंट्री क्या करनी है? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री क्या करनी है? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो शेयर कैपिटल में तो कितने रुपए जाएंगे? सिर्फ सम मूल्य जाएगा, और जो अधिक राशि है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगी। तो ये क्या हो गया? अपना अंशों का जो निर्गमन है सम मूल्य पर और प्रीमियम पर अगर राशि एक साथ मांग ली जाए। मान लो इसका अपने पास एक एग्जांपल है कि ABC लिमिटेड ने
10,000 अंश समतांश निर्मित किए। अंश का सममूल्य 100 रुपये है। यदि यह निर्गमन निम्न प्रकार हो। नंबर 1 सममूल्य पर, नंबर 2 10% प्रीमियम पर। ये दो तरह से क्वेश्चन करना है। पहले तो ये मानना है निर्गमन है वो किस मूल्य पर किया, सम मूल्य पर, फिर मानना है निर्गमन है वो 10% प्रीमियम पर किया है। तो दोनों में एंट्री हमें क्या करनी है, दो एंट्री करनी है। पहले है सम मूल्य पर निर्गमन। सम मूल्य पर निर्गमन करेंगे तो पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर का नाम दे रखा है इक्विटी शेयर यानी समतांश, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें अमाउंट देखो कितनी आएगी, 10,000 शेयर है, 100 रुपये का है, तो 10,000 100 से गुना करेंगे तो कितने आ गए, 10 लाख रुपए आ गए। तो पहले एंट्री में अपने लिखेंगे 10 लाख। फिर इस एंट्री को कहाँ पे ट्रांसफर करना आपको, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, अपने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अमाउंट कितनी आएगी, वो इस सममूल्य ही है, तो ये 10 लाख रुपए आएंगे। तो पहली एंट्री होगी आवेदन राशि प्राप्त करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, बाद में उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ गई, 10,000 समतांश है, 100 रुपये का है, तो सम मूल्य इसका हो गया 10 लाख रुपए। तो दोनों एंट्री हैं वो 10 लाख रुपए से हो गई। अब है देखो प्रीमियम पर निर्गमन। अब प्रीमियम पर निर्गमन है, जब प्रीमियम पर निर्गमन करेंगे तो यानी 100 वाला शेयर है और प्रीमियम कितना परसेंट है, 10%। तो 100 का 10% हो गया 10 रुपये, यानी कि जो हमने शेयर इश्यू किया वो किस पे किया है, 110 रुपये में किया है। तो 100 रुपये तो किस चीज़ के हैं, सम मूल्य हो गया उसका, शेयर कैपिटल का ही हो गया, और 10 रुपये है वो किसके हो गए, प्रीमियम के हो गए। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो रुपए कितने आएंगे इसमें, देखो रुपए आएंगे इसमें 10,000 शेयर है, एक पे 110 रुपये मांगेगा, वो पूरे के पूरे प्राप्त करेगा 110 रुपये। तो 10,000 इंटू में 110 हो गए 11 लाख। इन अमाउंट कितनी आ गई, 11 लाख आ गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने, 11 लाख। अब क्या करोगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में दो जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ का ट्रांसफर करोगे, एक तो शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में तो उसका कितना मूल्य जाएगा, सम मूल्य जाएगा, बाकी राशि है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कितने आ गए? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आ गया 110 के हिसाब से 11 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में आ गया 10 लाख और 1 लाख है वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। यानी टोटल राशि पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में थी अपनी 11 लाख, उसको डेबिट कितने से कर दिया? 11 लाख से कर दिया। डेबिट तो कितने से कर दिया? 11 लाख से कर दिया। और फिर उसे जब ट्रांसफ़र किया तो 2 जगह करा, जितना उसका सम मूल्य है वो तो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? शेयर कैपिटल में, और जितना उसका प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो जब प्रीमियम पे निर्गमन हो तो निर्गमन का अर्थ क्या है कि निर्गमन हमने अधिक मूल्य पे किया है। अधिक मूल्य का मतलब है कि 100 वाला शेयर ज़्यादा में इश्यू किया, तो इसमें 100 वाला शेयर है वो कितने में इश्यू किया है? 110 में इश्यू किया है। तो इसको क्या बोलेंगे? अभी प्रीमियम पर निर्गमन है। और 100 वाला जब 100 में किया तो क्या बोला था? सममूल्य पर निर्गमन है। ये अपने एंट्री प्रीमियम पे करनी है कि इस प्रीमियम पर निर्गमन और संपूर्ण राशि एक साथ मांग ली जाए। ये अभी किस्तों में नहीं मांगा, सारी की सारी राशि वो एक साथ मांगी है। तो एक साथ मांगेंगे तो पहली एंट्री आपको उतने मूल्य से करनी पड़ेगी जितने मूल्य में शेयर जारी किया है। चाहे सम मूल्य उसका 100 रुपये है, लेकिन जारी कितने में किया? 110 में। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 इंटू में 10,000। तो 110 इंटू में 10,000 कितनी होगी? 11 लाख से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है वो 11 लाख से हो गया। फिर क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कहाँ पे डालेंगे? कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो कैपिटल में तो उसका कौन सा मूल्य जाएगा? सम मूल्य जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा उसका प्रीमियम की राशि। तो 100 रुपये तो सम मूल्य के हैं, 10,000 शेयर है, तो 10,000 इंटू में 100, 10 लाख तो शेयर कैपिटल में चले गए, और 1 लाख रुपये वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले गए, यानी 10,000 इंटू में 10। अब सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दिखाना का है? रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना है, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये अपना आज हो गया अगर संपूर्ण राशि एक साथ मांग ली जाए। तो कल अपने करेंगे जब किस्तों में निर्गमन हो, यानी राशि है वो क्या है? किस्तों में मांगी जाए, तो उसमें आपको एंट्री है वो 2 की बजाय कई एंट्रियाँ करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।